कच्चा तेऊ पे रहता कौन है? ये सवाल मेरे नहीं है। दरअसल ये सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरे दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि कच्चा तेऊ पे कौन रहता है और ये विवाद क्यों हो रहा है। कच्चा तेऊ के मामले को, इस मुद्दे को, इस मसले को क्यों वापस लाया गया है? ये तो आरटीआई के तहत जब सवाल पूछा गया तो 2015 में ही हमने जवाब दे दिया था। अब ये जवाब देने के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? ये सब कुछ हो रहा है चुनाव के लिए। अब कंगना रनौत ने बाकायदा एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि नेहरू जी की सोच थी कि अक्साई चीन को बंजर जमीन बताते थे। इसी सोच को कांग्रेस पार्टी के लीडर्स आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसको संभाल कर रखना बीजेपी की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बार फिर कंगना रनौत हमलावर हुई है, उन्होंने सवाल उठाया है। अब ये कच्चा तेऊ का पूरा विवाद तो बीते 10 से 15 दिनों से आप रोज सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठाया जा रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस संधि पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसके तहत ये श्रीलंका को कच्चा तेऊ द्वीप दे दिया गया था। और इस द्वीप का इस्तेमाल कौन करता है? इस द्वीप का इस्तेमाल करते हैं मछुआरे। वो मछुआरे जिसको लेकर बीजेपी ये दावा करती है कि हमने वक्त वक्त पर मछुआरों की रिहाई कराई है, हमने वक्त वक्त पर मछुआरे को लेकर स्टैंड लिया है, कदम उठाया है। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि अगर मैं आपको तमिलनाडु लेकर चलूं और तमिलनाडु के एंगल से आपको समझाऊं तो ये वहां के लिहाज से और वहां के मछुआरों के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि आपको दिल्ली या देश के किसी अन्य प्रदेश में बैठकर ये बातें नहीं समझ में आती हो कि कच्चा तेऊ का मसला कितना संजीदा मसला है। अगर मछुआरों के इस्तेमाल के लिए कच्चा तेऊ एक ऐसा द्वीप था जहां से व्यवसाय वो कर सकते थे, मछली पकड़ सकते थे, तो आखिर ये भारत के पास क्यों नहीं? एक संधि के तहत श्रीलंका को ये क्यों दिया गया? ये विवाद हर दिन उठ रहा है और इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सवाल न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बल्कि डीएमके से भी पूछे जा रहे हैं कि डीएमके ने इस मुद्दे को उस तरीके से क्यों नहीं उठाया, उनका हस्तक्षेप क्यों नहीं रहा। ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में दक्षिण भारत की राजनीति के हिसाब से ये मामला बहुत बड़ा मामला हो चुका है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये ऐसा संजीदा मुद्दा हो चुका है कि पहले चीन के मसले पर 1962 का युद्ध, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नेहरू जी ये युद्ध हार चुके थे और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी, तो ये मुद्दा तो हमेशा कांग्रेस को परेशान करता ही है। लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच जो संधि हुआ वो इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ, तो इस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे कच्चा तेऊ को लेकर। और यही वजह है कि अब इसको एक दूसरा एंगल दिया है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय से सीधे पूछ रहे हैं कि इस पे रहता कौन है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जो बंजर भूमि है, तो क्या उसे हमें पड़ोसी देशों को बांट देना चाहिए? क्या उसे एक संधि के तहत या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि हमने अपने सरहदी इलाकों में सब जगह पे ना सिर्फ बैरिकेडिंग की है बल्कि जवानों की तैनाती है। तो अगर भारत के किसी टुकड़े को हम ये कहें कि वहां रहता कौन है, तो ये सवाल तो उठेगा कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या विभाजनकारी सोच है? क्या उससे फर्क नहीं पड़ता है कि अक्साई चीन हो या फिर ये कच्चा तेऊ का मामला हो? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है?